एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघे का छोटा सा खेत था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत जाता, शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल रहता, क्योंकि पूरी फसल जमींदार को लगान देने में खत्म हो जाती। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। 3 महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। दूसरे किसानों ने हार मानकर गांव छोड़ दिया, लेकिन रामू ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन वह 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में निर्माण काम पर मजदूरी करने लगा। सुबह 6 से शाम 5 तक ईंट ढोता और गिट्टी तोड़ता। शाम को लौटकर थके हुए भी खेत में पानी लेकर पौधों की सिंचाई करता। हर दिन 2 रुपए बचाकर मिट्टी के बर्तन में छुपा कर रखता। 6 महीने बाद सूखा खत्म हुआ, मानसून आया। रामू ने बचाए पैसों से नए बीज और खाद खरीदे, फिर से जुताई शुरू की। रोज पानी दिया, फसल की देखभाल की। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए, अच्छी फसल हुई। रामू ने फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाए, फिर खेत का रकबा बढ़ाया। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे आत्मनिर्भर और सम्मानित किसान बन गया। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघे का छोटा सा खेत था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत जाता, शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल रहता, क्योंकि पूरी फसल जमींदार को लगान देने में खत्म हो जाती। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। 3 महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। दूसरे किसानों ने हार मानकर गांव छोड़ दिया, लेकिन रामू ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन वह 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में निर्माण काम पर मजदूरी करने लगा। सुबह 6 से शाम 5 तक ईंट ढोता और गिट्टी तोड़ता। शाम को लौटकर थके हुए भी खेत में पानी लेकर पौधों की सिंचाई करता। हर दिन 2 रुपए बचाकर मिट्टी के बर्तन में छुपा कर रखता। 6 महीने बाद सूखा खत्म हुआ, मानसून आया। रामू ने बचाए पैसों से नए बीज और खाद खरीदे, फिर से जुताई शुरू की। रोज पानी दिया, फसल की देखभाल की। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए, अच्छी फसल हुई। रामू ने फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाए, फिर खेत का रकबा बढ़ाया। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे आत्मनिर्भर और सम्मानित किसान बन गया।